नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हमारे जो बुआ जी हैं, वो पधारे हैं मेरे पास में। और आज यानी कि 14 फरवरी है। और 14 फरवरी को एक विशेष दिन होता है जिसको बोलते हैं वैलेंटाइन्स डे। वैलेंटाइन्स डे, तो ये दिन माना जाता है कि ये प्यार का दिन होता है। और वो जो प्यार है वो ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके बीच में प्यार हो। हमें फ़िल्मों में यही दिखाया गया है। बॉलीवुड की सारी फ़िल्में जो है उनको समझ में आ गया कि पैसा यहाँ से मिलेगा, इस प्यार को दिखाकर पैसा मिलेगा, तो इसकी वजह से उन्होंने यही दिखाया। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जो प्यार है आपको बहुत सारी जगह मिलता है। जैसे जो बेटा या बेटी और उसके जो माँ-बाप हैं, उनके बीच में भी एक बहुत ही खूबसूरत प्यार का रिश्ता रहता है। वैसे ही क्या है कि जो बुआ और जो भतीजा है, क्यों बुआ जी? इनके बीच में भी एक प्यार का रिश्ता है। तो हमने कहा क्यों ना इस प्यार के रिश्ते की जो प्यार की पाठशाला है, वो आप सभी के बीच में एक रख दी जाए, है ना? तो आज का जो सेशन है ये प्यार की पाठशाला है। और इस प्यार प्यार की पाठशाला में हमारा संदेश ये है कि प्यार की प्यार की जो मजबूती है वो परिवार से है। क्यों बुआ जी? प्यार की मजबूती परिवार से है। और ये कैसे मजबूती है परिवार से कैसे मजबूती है प्यार की, हम बताना चाहेंगे आपको। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं, तो इसके अंदर यूं है कि जो इंसान अपने घर की तरफ देखता है, जो इंसान अपने माता-पिता की तरफ देखता है, उनके सुखों के लिए वो काम करता है और उनके साथ में उनकी सेवा के लिए वो सोचता है। तो ये सब बातें जो मैंने बोली ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब उसके माइंड में, उसके मन में प्यार हो। क्यों बुआ जी? बिल्कुल। तो इसलिए प्यार की जो शुरुआत है, वो घर से होती है। वो इंसान जो अपने परिवार को तवज्जो देता है, जो अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, वो इंसान उसके दिमाग में प्यार है। और ये प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान को इंसान रहने के लिए प्यार ज़रूरी है। अगर एक इंसान राक्षस बनना चाहता है, तो उसके दिमाग में प्यार की जगह नफ़रत घुसाओ, वो राक्षस बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी राक्षस को इंसान बनाना चाहते हो, तो उसका एक ही माध्यम है, एक ही भाषा है और वो क्या है? प्यार की भाषा। क्यों बुआ जी? बिल्कुल। दोस्तों इसके साथ में मैं अगर इसके बाद की बात करूँ, जो मैंने खुद भी महसूस किया, अनुभव किया कि मेरा जो रिश्ता है वो मैडम के साथ में, डॉक्टर अंकिता के साथ में हुआ। हमने एक-दूसरे को पसंद किया। क्यों बुआ जी? लेकिन इससे भी बहुत एक खूबसूरत और बहुत बड़ी बात थी जो सब लोगों को जानना ज़रूरी है कि मुझे अंकिता के डॉक्टर अंकिता के जो पापा-मम्मी हैं, यानी कि उसके उनके जो फादर-मदर हैं, उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह, एक अपना बहुत ही एक ख़ास इंसान की तरह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उन्होंने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे अपना समझा। और इसी प्रकार से डॉक्टर अंकिता को अपनी बेटी की तरह अपने अपनाया मेरे माता-पिता ने। क्यों बुआ जी? तो ये आप देख सकते हैं कि भई हमारा दोनों का जुड़ाव था, लेकिन हमारे साथ में जब हमारे दोनों के परिवार जुड़े, हमारे दोनों के जब परिवार जुड़े, तो प्यार का जो प्यार है, वो परिवार के जुड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। और ये बात आज के समय में जानना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मेरी उसके साथ में अच्छी बनती है, मेरी उसके साथ में वाइब्स मैच हो रही है, मेरी उसके साथ में अच्छी ट्यूनिंग है, तो मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से सेट कर लूँगा। लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारा योगदान 30% था, लेकिन 70% योगदान जो है वो परिवार का था।
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं मेरे सास-ससुर के पास में जाता हूँ, यहाँ तक कि 2 दिन पहले से ही मेरी जो भूख है वो खत्म हो जाती है कि अब ये क्या खाना खाना। अपने तो वहाँ जाके और मम्मी जी के हाथ का ही बढ़िया जो है ना खाना खाएँगे। क्यों बुआ जी? और इसी प्रकार से भी डॉक्टर अंकिता है, उनकी अभी डिग्री चल रही है, वो अभी पढ़ाई कर रही है। वो जब मेरे घर में आती है, अमर सिंहवाड़ा का जो अपना गाँव का घर है, तो मेरी मम्मी भी उसको इसी प्रकार से पास में बिठाकर उसको खाना खिलाती है। हाँ, तो ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती हमारे प्यार को बढ़ाती है, हमारे परिवार को मजबूत रखती है और हमें एक और अच्छा इंसान बनाती है और हमें एक-दूसरे के लिए कुछ करने की भी ताकत देती है। तो इसलिए आज की प्यार की पाठशाला को इसी बात के साथ समाप्त करते हैं कि बुआ जी, आज के टाइम में तो जैसे वही गुलाब का फूल देते हैं और इस प्रकार से करते हैं, लोग प्यार की बातें करते हैं कि जी हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब जैसे फूफा जी है, हाँ, सही। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? बड़ा टाइम हो गया भाई। बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया भाई। 40-50 साल तो हो ही गए होंगे, वही इतने साल हो गए। हुँ, तो अब देखो 50 साल हो गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन आगे बढ़ रहा है। क्यों? और आज भी अगर बुआ जी को कुछ कोई बोल दे, है ना? तो फूफा जी जो है ना वो मुझे लगता है कि लंबा-सा लठ लेकर आ जाएँ। क्यों? ठीक है। क्या बुआ जी को मारा खड़ा ठीक है ना? तो इसमें हाँ, यूँ है कि भई फूफा जी जो है ना वो लंबा-सा लठ के कि बुआ जी को कुछ बोलने नहीं देंगे भाई। हाँ, फूफा जी कह रहे हैं कि जो कुछ बोलना है मेरे को बोलो। हाँ, कोई किसी ने कहा अगर बुराई करनी है तो भाई मेरी करो। इनकी बुराई बर्दाश्त नहीं है उनको। तो देखो ये जो प्यार है, ये प्यार की जो खूबसूरती है वो बहुत ही अलग है। और मैं चाहता हूँ कि प्यार की खूबसूरती ऐसी ही बरकरार रहे और आज का जो दिन है इसके अंदर हम आज की ये प्यार की पाठशाला यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।